तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के जो बाकी बचे हुए सवाल थे। पिछली वीडियो में हमने पहले सवाल के 6 के 6 पार्ट करा दिए थे और इस वीडियो में हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, y = mx + 3। ठीक है, m का मान निकालना है ऐसा। ठीक है, जिसके लिए ये संतुष्ट होती हो। यानी कि देखो, पहले तो इन्हें हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। यानी कि इन्हें हल करने के बाद तो हमें वैसे भी x और y का मान आवे। ठीक है, फिर इस समीकरण में x का और y का मान रख देंगे जो हमारा यहाँ से आया निकल के, और फिर यहाँ से हमारा m का मान आ जाए। ठीक है, तो देखो, चलो अब इसे कौन सी विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखो ये समीकरण, इसको पहली मान लो और इसको दूसरी, पहली और दूसरी। अब समीकरण 1 से केवल एक चर में ले आओ, यानी कि खाली x में ले आओ। ठीक है, x का मान निकालना चाह रही है। 2x = y वाले को उस तरफ भेज दिया, 11 तो पहले से ही है, और प्लस के 3y बराबर के इधर जाकर माइनस के 3y हो गई। ठीक है, अच्छा ये 2x है। देखो, निकालने को तो हम यहाँ से x भी निकाल सकते हैं अकेला, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत वैसे भी 2x की है। समीकरण 2 में 2x की ज़रूरत है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट 2x का मान लिख लो, या अगर आप केवल x का लिखना चाह रहे हैं तो 11/3y, सॉरी 11 - 3y, इस तरीके से x = 11 - 3y/2 होगा। अच्छा, जब इस x को उठा के यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, तो ये दो जो गुना में और ये दो जो भाग में, ये फिर कट जाएगा। ठीक है, तो बात एक ही पड़ेगी, जैसे चाहे रखना चाहो। अब यदि मैं केवल 2x का इसको ही मैं समीकरण 3 मान लूँ, मान लिया इसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, तो समीकरण 3 और समीकरण, देखो ये तो हमने पहले से निकाला, जो तीसरी है पहले से बनाई, तो अब पहले से बनाई तो इसका मतलब दूसरी के साथ और तीसरी को भिड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 3 और 2 से क्या हुआ? देखो 2x है, यहाँ से हमने 2x का मान निकाला। यदि आप 2x का लिखना चाहो तो 2x का लिख दो 11 - 3y। यदि आप केवल x का लिखना चाह रहे तो x का योग लिखने के बाद उसमें गुना करनी पड़ेगी हमें 2 की, क्योंकि 2 गुना x है, तो x का मान तो वो होगा और गुना 2 ही होगी। ठीक है, और यदि आप 2x का लिखना चाह रहे हैं तो 2x का लिख दो। ठीक है, ज़्यादा आसान यही बात है। ठीक है, 2x का मान लिख दिया, फिर -4y और बराबर -24। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अब जो हमारा अचर पद है उसको तो उस तरफ ले गए और जो समान चर वाला है उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो -3y - 4y कितने हो गए? -7y बराबर, ये -24 है और ये +11 है, उधर जाकर -11 हो गए, तो -7y बराबर -24 - 11 तो -35, माइनस से माइनस कट गया, 7 × 7 7 × 5 35, तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अच्छा y अगर 5 आ गया तो समीकरण 3 में इसका मान रख दो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था? ये रहा, 2x = 11 - 3 × 5, y का मतलब क्या होगा? 5 इस बार। ठीक है, 3 × 5, तो क्या हो गया हमारा? 11 - 5 थी 15। ठीक है, 2x = 11 - 15। अब 11 - 15 का मतलब क्या है? यानी कि -4। ठीक है, और 2x बराबर है -4, तो x बराबर क्या होगा? -4/2। ये 2 गुना में था, भाग में चला गया इसके। ठीक है, इम्प्लाइज x = 2 से इसको 2 बार काट दिया तो -2 बच गया हमारा, और x आ गया -2। ठीक है, अच्छा, और अब फिर क्या करना है? x का मान आ गया, y का मान आ गया, यानी कि इन समीकरणों को तो हमने हल कर दिया।
ठीक है। अब हमें बताना है इसमें m का मान है, ठीक है। m का मान यानी कि यहाँ से लिखेंगे चूंकि y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है, इसलिए y का मान क्या है, देखो हमारा 5 बराबर m क्या है हमारा, ये हमें निकालना है, गुना x क्या है हमारा -2 और +3, ठीक है। तो 5 बराबर -2 की गुना m में करेंगे तो -2m + 3 ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। या तो यूँ कर लो, बात एक ही है, या फिर इसे उधर ले जाओ और m वाले को इधर ले आओ, ठीक है। तो 3 को जब इधर लाऊंगे तो 5 - 3 बराबर -2m, ठीक है। 5 में से 3 गए 2 बराबर -2m, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज m बराबर क्या आ गया, देखो केवल m निकालना है, यानी कि -2 को हमें 2 के नीचे ले जाना पड़ेगा। m बराबर क्या होगा, -2/2, तो m बराबर क्या होगा हमारा, m बराबर हो गया -1, ठीक है। इस तरीके से चलो अगला सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें भाषाओं में दे दिए, शब्दों में सवाल दे दिए, उनसे पहले हमें समीकरण भी बनाने हैं और फिर उसके बाद उन्हें हल भी करने हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3 का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं की बात करें तो माना दो संख्या x और y है, ठीक है, या फिर x और y इस प्रकार है। देखो दो संख्या मान ली हमने, अब इसमें एक बार अंतर की बात कर रहे हैं और एक बार कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इनमें से एक को बड़ा मानना पड़ेगा। ये नहीं कि एक सवाल में इसे बड़ा मान लिया और एक में इसे मान लिया, यानी कि एक समीकरण में इसको बड़ा मान लिया, दूसरे में इसे बड़ा मान लिया, एक को कोई से को भी बड़ा मान लो। इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा है y से, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया। तो पहला देखो, पहला समीकरण कैसे बनेगा, क्या कहा, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि यदि दोनों संख्याओं को घटा दे एक दूसरे में से तो 26 बचेगा। तो बड़ी किसे मानना हमने, x को, यानी कि x में से यदि हम 26 घटा दें, सॉरी x में से y घटा दें तो 26 बचेगा, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 26। ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कहा, अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जब बड़ी यो है तो यही तो इसकी 3 गुनी होगी, तो x बराबर 3y, यानी कि यदि हम छोटी में 3 की गुना कर दे तब जाके बड़ी के बराबर होगी, ठीक है। जब इसको इधर ले आएंगे तो x - 3y बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब इसको हल करना, पहले से यदि हम x का मान निकाल लें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 26, y माइनस का बराबर के इधर जाकर प्लस का हो गया 26 + y, यानी कि इसको हम समीकरण 3 बोल रहे हैं यदि, ठीक है। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 क्या हमारा, x - 3y बराबर 0, तो x की जगह क्या रख देंगे, ये वाली चीज़ 26 + y, यहाँ पे रखो 26 + y, x की जगह क्या रख दिया हमने, 26 + y,
फिर -3y बराबर 0। अब यदि हम इस समीकरण को देखें केवल y में है, x हट गया यहाँ से, ठीक है, तो 26 + y -3y, तो 26 को यहीं रहने दो, ठीक है। फिर ऐसा करो 26 को उधर ले जाओ बराबर के उधर, और y वालों को यहीं पर रहने दो। तो 26 को जब उधर ले गए तो 26 तो -26 हो गया, ठीक है, +26 था बराबर के उधर जाकर -26 हो गया, और यहाँ पे y प्लस का है और -3y है, तो माइनस के 2y बच गए, माइनस से माइनस कट गया, और 2 से 26 13 बार कट गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया हमारा 13, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें निकालना है क्या, x, ठीक है, तो समीकरण 3 से निकाल दो। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 को देखो, ये रहा x बराबर 26 + y क्या है हमारा 13, तो x बराबर कितना होगा 26 और 13 39, ठीक है। और आखिरी में क्या लिख देंगे, ये तो हमारा उत्तर आ गया, x बराबर 39 और y बराबर 13, ठीक है। लेकिन अंत में एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी हमें, क्या, अतः दो संख्याएं या अभीष्ट दो संख्याएं, ऐसे लिख लो, अतः अभीष्ट दोनों संख्याएं पहली क्या है, पहली हमने मानी थी x, दोनों संख्याएं 39 और दूसरी क्या आई 13 और 13 है, ठीक है। देखो यदि आप ध्यान से देखना चाहोगे, जो इन्होंने स्थितियां बताई थी कि उनको संतुष्ट कर ही नहीं, दो संख्याएं हमारी क्या आई 39 और 13, पहला तो बताया था कि उनका अंतर 26 है, यदि हम इन दोनों का अंतर देखें तो 26 है क्या, हाँ 26 है, इसमें से घटाओ 26 बचेगा। दूसरा है कि पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 39 इसका 3 गुना है, यानी कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, यानी कि 13 में यदि 3 की गुना करे तो पहली संख्या आ जानी चाहिए, यानी कि 39, तो ये भी हो गई, ठीक है। दोनों स्थिति होगी और सवाल होगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो एक चीज देख लो पहले, पूरक कोणों का योग 90 और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से संपूरक कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो पूरक कोण होंगे उनका योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा इसी के ऊपर सवाल है, सवाल नंबर 2, क्या बताया, दो संपूरक कोण हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इतना ही कर लो, माना दो संपूरक कोण क्रम से x डिग्री और y डिग्री है, ठीक है। माना दो संपूरक कोण क्रम से x डिग्री और y डिग्री है, तो यदि ये संपूरक है तो पहली स्थिति तो वो आ गई कि दोनों का योग कितना होगा 180, ठीक है। x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री पे ध्यान ना दो अभी, केवल ये चीज देखो, x प्लस वाई बराबर 180, पहला समीकरण आ गया। दूसरा क्या बताया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से केवल 18 ज्यादा है, यानी कि दोनों का अंतर x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 18 डिग्री,
ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 18 डिग्री। तो ये हमारा समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे, देखो इसको हल करना हमें, तो पहले से निकाल लो या दूसरे से निकाल लो, किसी भी एक चीज़ का मान निकाल लो। जैसे हम यदि पहले से y का मान निकाल ले इस बार, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, y बराबर y डिग्री बराबर 180 डिग्री और माइनस x डिग्री, x माइनस में हो गया, इसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हुआ, अब दूसरे समीकरण में y का मान रख दिया, यानी कि समीकरण 3 का मान रख दिया। x डिग्री तो है ही पहले से ही, ठीक है, माइनस y डिग्री का मान क्या आ गया यहाँ पे 180 माइनस x, 180 डिग्री माइनस x। एक चीज़ देखो ध्यान से, ये y हमारा माइनस में था, y कैसा था माइनस में, तो इस y के यदि हम 3 चीज़ें लिख रहे, इस y की जगह यदि हम 2 चीज़ें लिख रहे, 3 चीज़ें लिख रहे, 4 चीज़ें लिख रहे, जैसे इस y की जगह क्या लिखेंगे हम, ये दोनों चीज़ें लिखेंगे, तो इन दोनों चीज़ों का साइन इसके हिसाब से बदल जाएगा, इस माइनस के हिसाब से। ठीक है, जैसे y की जगह क्या लिखा मैंने 180 माइनस x लिखा, ये तो जू का तू लिख दिया, लेकिन जो ये पहला माइनस था ये इसका भी साइन बदलेगा और इसका भी साइन बदलेगा। ठीक है, और बराबर में जो था वो जू का तू। ठीक है, सिंपली ऐसे लिखो, ऐसे समझो कि यदि कहीं पे माइनस है किसी संख्या से पहले और उस संख्या को हम किसी दूसरी संख्या से बदल के लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस संख्या को ब्रैकेट में लिखो आप। ठीक है, चाहे उस संख्या में एक चीज़ हो, 2 चीज़ हो, 3 चीज़ हो, 4 चीज़ हो, इस तरीके से। यहाँ पे जैसे 2 चीज़ थी तो मैंने इस संख्या को ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो x डिग्री, जब ये माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो इस ये माइनस ब्रैकेट वाली अंदर वाली चीज़ों के साइन चेंज कर देगा। ये प्लस का 180 है तो माइनस प्लस माइनस का 180 डिग्री, माइनस माइनस प्लस x डिग्री, यानी कि अगर आप देखो तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। ठीक है, और बराबर में 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो x प्लस का है ये भी और ये भी प्लस का है, तो 2x डिग्री हो गया हमारे पास, x डिग्री प्लस x डिग्री, यानी कि सिंपली x प्लस x क्या होगा 2x हो गया। ठीक है, माइनस के 180 है, प्लस में उधर चले जाएंगे तो 18 डिग्री पहले से ही है और प्लस 180 डिग्री, तो 2x डिग्री बराबर 18 जमा 180 कितने हो गए 198 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यदि हम x का मान निकाल लें, x डिग्री बराबर 198 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो x डिग्री क्या आ गया हमारा, 2 से इसको काटेंगे 99 डिग्री आ गया हमारा x। ठीक है, अच्छा, और फिर y का मान देखो कहाँ से आओगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा, y डिग्री बराबर 180 माइनस x क्या है हमारा 99। ठीक है, ये घटा दो, y डिग्री बराबर 180 में से यदि हम 100 घटा देते हैं तो कितना होता 80, 80 में एक जोड़ दो 81। ठीक है, 81 डिग्री, इस तरीके से सिंपली ऐसे घटा दो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, तो x डिग्री आ गया, y डिग्री आ गया, तो लिख देंगे अतः दो संपूरक कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो इतने। तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी समीकरण बनाऊंगे और ना हल कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसके जैसे पहला कराया भी है। देखो
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, बल्ले और गेंद की बात करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, सवाल नंबर कितना है, तीसरे का तीसरा। माना एक बल्ला या बल्ले और एक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत या गेंद का मूल्य कुछ भी लिख लो, कीमत क्रम से एक्स रुपये और वाई रुपये है, ठीक है। माना एक बल्ले और एक गेंद की कीमत क्रम से एक्स रुपये और वाई रुपये है, ठीक है। तो अब पहली चीज़ तो है, पहली स्थिति 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी 3800 रुपये में। एक बल्ले की कीमत एक्स रुपये है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 7 एक्स रुपये, ठीक है। यदि एक गेंद की कीमत हमारी वाई रुपये है तो कितनी गेंदें, 6 गेंदों की कीमत कितनी होगी हमारी, 6 वाई रुपये, और कुल रुपये कितने होंगे, 3800 रुपये। तो ये बन गई हमारी पहली स्थिति, ठीक है। अच्छा, दूसरा, और बाद में क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद ली। 3 बल्ले के लिए 3 एक्स रुपये दे दिए और 5 गेंदों के लिए 5 वाई रुपये दे दिए, और टोटल इसने बता भी दिए कितने दिए, 1750 रुपये, ठीक है। इस बार दिए उसने 1750 रुपये। ये हमारी दूसरी स्थिति बनेगी। अब यहाँ से x का मान निकाल लो या y का निकाल लो, कोई से एक समीकरण में से, फिर उसे दूसरे समीकरण में रख दो और हल कर दो, ठीक है। चलो देखो इसे भी, जैसे पहले से निकाल लो या दूसरे से निकाल लो, कोई से निकाल लो, ठीक है। हम निकालते हैं, पहले से ही निकाल लो चलो, या दूसरे से निकाल के देख लो इस बार, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो क्या हुआ, 3x बराबर x का निकाल रहे हो, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, ठीक है। अच्छा, और x बराबर क्या होगा, इम्प्लाइज x बराबर 1750 माइनस 5y, ये तो है ही सेम, बटे में 3 आ जाएगा बस दोनों के, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया 3, माइनस नहीं है, दूर से को बनाइएगा, समीकरण 3 1750, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, ठीक है। किससे निकाला, दूसरे से, तो पहले में रख देंगे इसे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर ऐसे भी लिख सके, या फिर जो पिछले सवालों में लिखा हमने ऐसे भी लिख सके, 1 में रखने पर, ठीक है। क्या है, 7, किसका मान निकाला हमने, x का, तो x का ही मान है, तो 7 गुना x था तो 7 की गुना x में कर देंगे, यानी कि इसमें क्या है, 1750 माइनस 5y बटे में 3 और प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। चलो गुना कर दो, 7 की गुना 1750 में करेंगे, ठीक है। 50 सत्ते कितने होते हैं, 550, सॉरी 50 सत्ते 350, ठीक है। 3 17 सत्ते 119 और 3 121 122, ठीक है, माइनस 7 पंजे 35 वाई बटे 3, ये 3 जुगो तो 7 की गुना ऊपर होगी, ठीक है। देखो 7 पंजे 35, 3 17 सत्ते 119 और 3 122, और माइनस 7 पंजे 35 वाई और बटे में 3 प्लस 6 वाई सेम बराबर 3800 भी सेम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो ये बटे में 3 है और किसी के बटे में कुछ नहीं है, तो ये 3 हटाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 3 से पूरे में गुणा करनी पड़ेगी, और 3 से यदि मैं पूरे में गुणा करूँ, 3 से यदि मैं पूरे में गुणा कर दूँ तो इसका तो 3 कट जाएगा जब 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यही 3 हमें हटाना, तो 12 250 माइनस 35y प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 3 की गुना हो जाएगी, 3 6 18y और बराबर इधर भी 3 की गुना हो जाएगी, 37 × 111 और 38 × 114,
ठीक है, 114 और 2 जीरो। ठीक है, अब इसे हल करो। ये जो है बिना चर का है, ना तो इसमें एक्स है ना वाई है, यानी कि अचर है। अचर को अचर के साथ ले जाओ और चर वालों को एक साथ रखो। माइनस के 35 प्लस के 18 तो माइनस के 17। ठीक है, और y बराबर 11,400, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस 12,250। अब माइनस के 17 y है, तो अब प्लस के तो है 11,400, माइनस के है 12,250, यानी कि माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे, दोनों का अंतर देखो। अब देखो, जीरो में से जीरो गई जीरो, 5 में से जीरो गई 5, 2 में से 4 गई, यानी कि 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर हो गई 11, 11 में से ये गया कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि सिंपली माइनस के 850 हो गए। ठीक है, 17 से इसे काट दो, माइनस से माइनस कट गया, 17 पंजे 85 और 1 जीरो, तो y तो आ गया हमारा 50। ठीक है, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से x क्या है हमारा, x है 1750 माइनस 5y, यानी कि 5 गुना 50, तो 5 पंजे 25, 250 और बटे 3। क्या किया यहाँ पे, 5, y का मान क्या था 50, तो 50 की गुना कर दी इसमें और ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा हमारा, इम्प्लाइज 1750 माइनस 250 कितने हो गए, 1500 और बटे में 3, तो इम्प्लाइज x बराबर हो गया हमारा 3 पंजे 15, 500। ठीक है, x की समझना था हमने बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, और y की समझना था हमने एक गेंद की कीमत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम। देखो यहाँ पे देख लो, यदि हमें अपने किसी भी आंसर पे डाउट हो तो क्या कर सके हम, एक इक्वेशन में कोई से में भी, यानी कि एक समीकरण में मान रख के देख लो। 5 सत्ते 3500 तो यहाँ हो गए, और 50 छिक्का 300 यहाँ, तो 3500 300 3800। देखिए 3800 ये क्या, तो मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत क्रमशः 500 रुपये और 50 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे वो लिख देंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो कुछ इस तरीके से है कि एक नगर में, एक शहर में जो टैक्सी से हम सफ़र तय करते हैं, तो उसमें कुछ किलोमीटर जाना हमें, तो एक तो नियत भाड़ा होगा उसका, यानी कि एक तो फिक्स भाड़ा है। यदि मुझे 1 किलोमीटर जाना तो 1 किलोमीटर के तो पैसे दूंगा ही मैं, लेकिन एक फिक्स भाड़ा है, यानी कि आप सिंपली बोल सको कि वो सर्विस चार्ज होगा। आप टैक्सी में जा रही हैं, यदि आप एक टैक्सी में बैठ गए यहाँ पे, ठीक है, तो ये बैठने की यानी कि 50 रुपये ले लगा। यूँ नहीं कि बैठ के उतर के तो 50 रुपये ले लिए, ऐसे नहीं। यदि सफ़र करें इसमें तो खाली बैठने के तो 50 रुपये हो गए, और बाकी किलोमीटर के हिसाब से यानी कि 15 रुपये किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आपको 1 किलोमीटर जाना तो 50 रुपये तो लगेगा ही हो, और 1 किलोमीटर के 15 रुपये है, तो 50 और 15 कितने होंगे, 65 रुपये लगेगा। ठीक है, यदि आपको 2 किलोमीटर जाना तो 50 रुपये तो लगेगा ही है। ठीक है, और 2 किलोमीटर के 15 दूनी 30, तो 50 30 80 रुपये लगेगा। यानी कि ये वाला तो है नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा। ठीक है, ये तो फिक्स है एकदम, और ये है किलोमीटर के हिसाब से जितना आपको जाना। यदि आपको 10 किलोमीटर जाना मान लो, तो 50 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और 10 किलोमीटर के कितने लगेगा, 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 15 दाई 150, यानी कि 200 रुपये, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल है, सवाल नंबर